Hello everyone. Hello everyone. Last video we studied exercise 7.1. In all questions 1, 2, 3, 4 and 5. These and in these exercise all question like as a theorem. So we will given in a PDF and also we will discuss in all questions. Okay. So in this video we discuss 6, 7 and 8 questions of exercise 7.1. First question, say sixth question is given. Suppose figure is A, B, C, E, D, and E. Here is given AC is equal to AE. AC is equal to AE. Yeah, given. Second part is given AB is equal to AD. AB is equal to AD. अलग अलग हम मेंशन कर रहे हैं ताकि आप ध्यान से देखो. थर्ड पार्ट इज BAD. BAD ये वाला एंगल इज इक्वल टू EAC. EAC ये वाला एंगल इक्वल एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 भी हम लिख सकते हैं. अब आपको बताना है, प्रूव करना है BC इज इक्वल टू DE. BC इज इक्वल टू DE. BC आपका ये पार्ट है जो हमने ले लिया BC. ये BC एंड DE ये वाला, ये आपको इक्वल प्रूफ करना है. अब इनको इक्वल प्रूफ करने के लिए आपको इन दो वर्टेक्स से रिलेटेड ही ट्रायंगल लेने हैं. अब इसको ट्रायंगल अगर लेंगे तो एक हमने ट्रायंगल ये ले लिया. सपोज BC कहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, ये वाला, ये ट्रायंगल ये हो गया BAC. सो इन ट्रायंगल ABC या BAC आप लिखें. और सेकेंड ट्रायंगल हमने ले लिया जिसमें DE आपका मेंशन हो रहा हो. तो DEA, DEA ये वाला. तो दो ट्रायंगल आपको, एक ये DEA दिख रहा है और एक आपको दिख रहा है ABC. प्रूफ करते हैं फिर. प्रूफ गिवन टू प्रूफ, ये सब आप अपने आप लिखेंगे. कौन कौन से ट्रायंगल लिया? इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल ADE. ADE जो गिवन पार्ट है पहले हम देखते हैं. इस ट्रायंगल का गिवन पार्ट क्या है? AB और इसमें क्या दिया है? AD. AB इज इक्वल टू AD गिवन. सेकेंड पार्ट आपको क्या दिया है? ये डबल वाली लाइन AC इज इक्वल टू AE. AC इज इक्वल टू AE. ये भी आपको क्या है? गिवन. थर्ड आपको दिया है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. ये भी गिवन. बट अब आप बोलेंगे इसमें तो तीनों चीज गिवन है, बट यहाँ पे थर्ड दिया है पर वो कुछ पार्ट बस उसका गिवन है. हम ट्रायंगल कौन सा ले रहे हैं? ये पूरा ट्रायंगल ये वाला लिया है. इसमें तो सिर्फ इतना ही एंगल, एंगल 2 दे रहा है. ये वाला पार्ट तो है नहीं. साइड एंगल साइड में हमें पूरा साइड एंगल साइड अगर हम बोल रहे हैं तो उसके लिए ये साइड और ये साइड ले रहे हैं तो पूरा एंगल ये वाला आना चाहिए. हम सिर्फ हाफ पार्ट तो नहीं ले सकते कि कुछ पार्ट बस एंगल का ले लिया हमने बाकी नहीं लिया. ऐसा तो नहीं कर सकते. तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इतना पार्ट तो बस नहीं ले सकते, हमें पूरा एंगल लेना पड़ेगा.
इस पूरे एंगल के लिए सपोज हमने इस एंगल को ले लिया 3 एंगल, एंगल 3, तो 2 + 3 मिलके क्या बन जाएगा आपका, ये वाला पूरा एंगल आ जाएगा। और 1 + 2 यानी इक्वल में हम इक्वल को ऐड कर रहे हैं। हमने 5th चैप्टर में पढ़ा था इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, होल्स आर इक्वल, एक्सियम पढ़ी थी। तो हम 1 = 2 गिवन है। अब हम 3 एंगल 3 एडेड बोथ साइड, एंगल 3 दोनों तरफ ऐड कर दे रहे हैं। तो एंगल 1 + एंगल 3 = एंगल 2 + एंगल 3। एंगल 1 + 3 मिलके क्या बन गया आपका, BAC, एंगल BAC। और 2 + 3 मिलके क्या बन गया, EAD, एंगल EAD मीन्स 2 साइड एंड इंक्लूडेड एंगल। अब आपका कंप्लीट हो गया इधर भी और इसमें। इसलिए इसमें गिवन ऑल 3 पार्ट्स थे, बट उसमें हमने मिडिल पार्ट हमें क्या करना पड़ेगा, ऐड करना। तो ये क्या हो गया, साइड, ये भी साइड, और ये वाला एंगल, ये वाला एंगल नहीं होगा, कौन सा एंगल होगा, आफ्टर एडिंग जो आपको एंगल मिलेगा वो आपका होगा। तो ये किस थ्योरम से हो गए ट्रायंगल, triangle ABC is congruent to triangle ADE. Which criteria used by side angle side? SAS included angle है, ये 2 sides हैं और उनका included angle। By SAS both triangles are congruent। तो जो हमें प्रूव करना था, प्रूव क्या करना था, BC = DE, BC = DE by CP। ये आपका 6th क्वेश्चन। सेम आपका 7th क्वेश्चन भी इसी तरह से है। उसमें भी आपको प्रूफ थ्योरम किसी से और से हो सकती है, SAS की जगह ASA से होगी, बट आपको उसमें भी क्या करना है, एंगल को ऐड करना। 2 एंगल्स आर इक्वल गिवन है, आपको थर्ड एंगल उसमें बीच वाला एंगल जो होगा ऐड करके उसको प्रूफ करना। तो इसमें आपके PDF में सोल्यूशन दिया है, वो आप उसको पढ़ लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। ये इस तरह के क्वेश्चन जो आपके अभी आपने पढ़े 3 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं, 6, 7 तरह के। लेकिन क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो 4 मार्क्स के क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन क्या आता है, 4 मार्क्स का। इसमें 4 पार्ट्स आपको प्रूव करने हैं, 4 पार्ट्स में प्रूव। क्वेश्चन नंबर 8, ABC is a right angle at a C। ABC is a right angle, ABC आपने ड्रॉ किया, ABC राइट एंगल किस में दे रहा है आपको, C। ABC is a right angle triangle। Complete। M is a midpoint of hypotenuse AB। M उसका मिड पॉइंट है, उसका मतलब क्या हुआ, AM = क्या हो जाएगा, BM। जब आप लिखोगे गिवन में तो ABC is a right angle, देन आप लिखोगे एट ए पॉइंट C, एंगल C = गिवन में लिखे ABC is a right angle at a point C, यानी एंगल C = 90 डिग्री। गिवन में आपको स्टेटमेंट विथ न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है वो आपको मेंशन करते जाना है उसी के स्टेटमेंट के साथ। अब लिखा है M is a मिड पॉइंट ऑफ AB, आप लिखोगे M is a मिड पॉइंट ऑफ AB। इसका मतलब क्या हुआ, उसी के नीचे उसकी मीनिंग लिखेंगे, AM = BM, सब गिवन में आएगा। फिर उसके बाद इसमें गिवन है C is joined to M, C को M से ज्वाइन कर दिया। देन प्रोड्यूस टू पॉइंट D, तो प्रोड्यूस आगे किया D तक, इस तरह से प्रोड्यूस किया सच दैट DM = CM। जितना CM है उतना ही आपका DM भी होगा। मीन्स अब आपको इसमें क्या दिया है, CM = DM, ये आपको गिवन है। पॉइंट D is joined to B, और D को से ज्वाइन कर दिया B।
ये फिगर आपका बन गया। अब आपको इसमें प्रूव करनी है फोर्थ। तो गिवन में आप ये भी लिख दोगे CM इज इक्वल टू DM, ये भी आपको गिवन। अब आपको इसमें प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट AMC इज कॉन्ग्रुएंट टू BMD। ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये आपको प्रूव। कौन कौन सा ट्रायंगल ले रहे हैं सिर्फ इसमें हम आपको दूसरे कलर से बता रहे हैं। एक ट्रायंगल हम ये ले रहे हैं और दूसरा ट्रायंगल हम इधर वाला ले रहे हैं, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल। अब इसमें इसको प्रूव करने के लिए पहला जो भी ट्रायंगल को प्रूव करना है कॉन्ग्रुएंट, उन्हीं ट्रायंगल को लिखना पड़ता है प्रूव फर्स्ट पार्ट। तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AMC एंड ट्रायंगल BMD। जो वहाँ दिया है वही आपको लिखना है, BMD, AMC एंड BMD। AM is equal to BM given, AM is equal to BM given because M is a midpoint of AB। सेकेंड आपको गिवन है CM is equal to DM, ये भी गिवन है, CM is equal to DM ऑलरेडी गिवन। थर्ड पार्ट क्या, अब ये देखो ये लिख सकते हो एंगल 1, एंगल 1 is equal to एंगल 2। दूसरे कलर से लिख दें 1 is equal to 2। So एंगल 1 is equal to एंगल 2। कौन सा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट। सो साइड एंगल साइड से बोथ एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ट्रायंगल AMC is congruent to triangle BMD. Which criteria used? By SA। SAS से दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो रेस्ट ऑफ पार्ट्स बाई CPCT भी क्या होंगे इक्वल। अब रेस्ट ऑफ पार्ट में क्या आ रहा है, टू साइड्स तो हम ऑलरेडी ले चुके हैं, थर्ड साइड क्या बच रही है, ये वाली बच रही है, यानी AC इज इक्वल टू DB, AC इज इक्वल टू DB बाई CPCT। और एंगल्स भी इक्वल होंगे, सपोज ये एंगल 1 2 ले चुके हैं, 3 इज इक्वल टू 4, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल, अगर 3 इज इक्वल टू 4 है तो ये कौन से एंगल हुए, जेड शेप मीन्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। फर्स्ट पार्ट तो आपका यहाँ प्रूफ हो गया, बस आपको इतना ही करना है। अब ये जो आप बाई CPCT लिख रहे हो ये भी आपने लिख लिया, और ये भी जहाँ आप 3 और इज इक्वल टू, यहाँ से आपका सेकंड पार्ट यूज हो रहा है, AC इज इक्वल टू DB हो गया। यहाँ पे जहाँ आप बाई CPCT वहाँ से सेकंड पार्ट आप जो प्रूव करना है, इसमें प्रूव करना है आपको एंगल DBC इज इक्वल टू 90। एंगल C तो 90 गिवन है, आपको ये प्रूव करना है एंगल B भी क्या है आपका 90। तो बाई CPCT आपने क्या लिखा, AC is equal to DB and angle 3 is equal to angle 4। तो AC is equal to DB है और एंगल 3 is equal to एंगल 4 है, और ये वाले एंगल क्या है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, और दोनों इक्वल है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो लाइंस क्या हो गई आपकी, पैरेलल हो गई, यानी AC is parallel to DB। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं तो लाइंस क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। तो लाइंस पैरेलल हैं तो क्या हो गया, लाइंस पैरेलल हैं, और ये आपके क्या है, ट्रांसवर्सल हो गया। ये ट्रांसवर्सल हो गया तो एंगल B प्लस C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये इसमें लिख सकते हैं AC इज पैरेलल टू DB, AC इज पैरेलल टू DB एंड BC इज अ ट्रांसवर्सल। अगर ये दोनों पैरेलल लाइन हम ले रहे हैं तो BC क्या होगी आपकी, ट्रांसवर्सल होगी। BC is a transversal।
ट्रांसवर्सल बीसी है, तो एंगल बी एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई? ये वाले एंगल कौन से कहलाएंगे? जब को इंटीरियर एंगल, सम ऑफ को इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। एंगल सी कितना गिवन है? 90। एंगल बी हमें फाइंड आउट करना है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल बी इज इक्वल टू भी क्या आ गया? 90 डिग्री, जो आपको सेकेंड पार्ट में प्रूफ करना है। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट कंप्लीट हो गया। अब थर्ड पार्ट में इसमें प्रूफ करना है आपको थर्ड पार्ट में आपको प्रूव करना है ट्रायंगल DBC इज कॉन्ग्रुएंट टू AC। तो जो आपको ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है उन्हीं को लेना है। इन ट्रायंगल DBC एंड ट्रायंगल ACB। कौन से अब हमने ट्रायंगल लिए इस फिगर में? हम ग्रीन वाला ले रहे हैं, DBC, ये वाला पार्ट DBC, ये वाला ट्रायंगल, फर्स्ट ट्रायंगल ये लिया, फर्स्ट ट्रायंगल। और सेकंड ट्रायंगल हम ले रहे हैं ACB, इसको अलग से कर लें, ACB, ये लाइन दोनों में आ रही है। देखिए कॉमन लाइन आपको अपने आप पता चल जाएगी कॉमन क्या। अब ट्रायंगल लिया, अब हम इसमें प्रूफ करें क्या गिवन है। DBC में DB इज इक्वल टू AC, अभी अभी हमने प्रूव किया फर्स्ट वाले में, DB इज इक्वल टू AC, प्रूव्ड है, प्रूव्ड है। जब हमने इन दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया था तब आपने एक और प्रूव किया। नेक्स्ट क्या लेंगे? एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू 90। एंगल दोनों 90, ABC गिवन था और B भी हमने 90 प्रूव्ड है, थर्ड क्या है? ये साइड हो गई, ये वाली आपकी क्या हो गई? साइड हो गई। और ये वाला आपको क्या हो गया? एंगल हो गया। थर्ड क्या बच रहा है? साइड बच रही है। और ये दोनों ट्रायंगल में ग्रीन में भी है और आपके पर्पल में भी है, तो क्या होगा? BC इज इक्वल टू CB कॉमन, चाहे आप BC इज इक्वल टू BC भी लिख सकते हैं, CB भी लिख। तो विच क्राइटेरिया यूज? SAS, तो ट्रायंगल DBC is congruent to triangle ACB, which criteria used by SA। अगर ये दोनों ट्रायंगल ग्रीन और पर्पल इक्वल हो गए तो रेस्ट ऑफ पार्ट भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। रेस्ट ऑफ पार्ट में आपको क्या आ जाएगा? रेस्ट ऑफ पार्ट में अब आपको जो साइड हो गई दोनों, एंगल भी हो गए, ये एंगल पहले वाले में प्रूफ हो गए थे, अब आपको बच रहा है CD या DC इज इक्वल टू AB। DC इज इक्वल टू AB बाई, सॉरी, D, DC इज इक्वल टू AB बाई CPC। ठीक है, ये आपका थर्ड पार्ट प्रूफ हो गया। अब थर्ड पार्ट जहाँ पे आपका कंप्लीट हुआ वहीं से आपको फोर्थ पार्ट लेके चलना है। अब फोर्थ पार्ट में प्रूफ करना है आपको CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। तो DC इज इक्वल टू, ने प्रूफ किया DC इज इक्वल टू AB, बोथ साइड मल्टीप्लाई बाई हाफ, हाफ ऑफ DC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB। और हाफ ऑफ DC मतलब क्या हुआ? DC पूरा यहाँ से यहाँ तक है। अब DC का हाफ क्या होगा? CM होगा या DM होगा? तो DC के हाफ की जगह हम क्या लिख सकते हैं जो हमें प्रूफ करना है? तो CM इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB, यही हमें प्रूफ करना है।
बिकॉज m इज अ मिड पॉइंट और गिवन भी आपको है cm इज इक्वल टू dm, तो dc का हाफ क्या हो जाएगा, cm भी होगा और dm भी होगा। इस तरह के क्वेश्चंस जो होते हैं वो 4 मार्क्स के आते हैं। 4 मार्क्स के वाले क्वेश्चन और इसके पहले वाले भी 4 मार्क्स 3 मार्क्स के आ सकते हैं। 3 और 4 मार्क्स के क्वेश्चन इस तरह के आते हैं। ये आप क्वेश्चन करिएगा, सारे क्वेश्चन पीडीएफ में प्रूफ कर दिए हुए हैं, लेकिन ये सब आप अपने आप पे, चाहे आप नेमिंग चेंज करके कीजिए, लेकिन आपको ये खुद भी करना है। और इसमें से कुछ पार्ट्स डिलीट जो हुआ है, आपका डिलीटेड पोर्शन मैक्सिमम लोगों के पास होगा, पर हम इसमें शेयर भी कर रहे हैं और उसको एक मीटिंग हम लोग अभी करेंगे, उसमें हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। वो जो पार्ट डिलीटेड पोर्शन है वो आपको पढ़ाया सब जाएगा, लेकिन उसमें से क्वेश्चंस बस आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। पढ़ना आपको सब है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर वो सब यूज होगा। भले आप कम शॉर्ट पे में उसको पढ़ें, पर आपको इंट्रो पार्ट को पढ़ना ही करना। जैसे अभी आपने जो एक्सरसाइज थ्योरम 7.1 जो हमने सिर्फ आपको पढ़ाई है, उसको बताया नहीं है प्रूफ करना, वो भी आपके डिलीटेड पोर्शन में ही है। तो जितने भी इसके हैं उसका डिलीटेड पोर्शन वाला एक पेज हम आपको इसमें शेयर कर देंगे गूगल क्लासरूम में, आप देख लीजिए। और साथ ही साथ इसके अलावा कौन से क्वेश्चंस भी उससे रिलेटेड डिलीट होंगे जो आपको सिर्फ पढ़ना है, लेकिन एग्जाम में आपको उनको नहीं पढ़ना, वो क्वेश्चन 30% आपका पोर्शन डिलीट हुआ। ठीक है, तो इन क्वेश्चंस को आप बहुत अच्छे से फिर से करिए। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो राइट इन कमेंट। ओके बेटा।